बहुत समय पहले कालापुरी नामक एक छोटे से गांव में अनया नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह अपनी निस्वार्थ प्रकृति और गांव के लोगों से अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। कालापुरी हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ अपने केंद्र में एक पवित्र बरगद के पेड़ के लिए प्रसिद्ध था। ग्रामीण मानते थे कि यह पेड़ देवताओं का उपहार है और इसमें सच्चे दिल की इच्छाओं को पूरा करने की जादुई शक्ति है। अनया अक्सर अपनी शामें बरगद के पेड़ के नीचे बिताती थी, बुजुर्गों की कहानियां सुनती थी। उसके दिल में एक सपना था, अपने गांव को समृद्ध देखना और सभी को खुशहाल जीवन जीते देखना। लेकिन गांव के लोग एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे थे। लंबे समय तक चले सूखे ने उनके खेतों को सुखा दिया था और कालापुरी पर भूखमरी का साया मंडरा रहा था। उनकी प्रार्थनाओं और प्रयासों के बावजूद बारिश एक दूर का सपना लग रही थी। एक दिन जब अनया पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने उससे बात करने का निश्चय किया। हे पवित्र बरगद के वृक्ष, आप सदियों से यहां खड़े हैं, हमारी खुशियों और संघर्षों के साक्षी रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे गांव को इस मुसीबत से उबारें। उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब दे रही हों। एक कोमल, सुकून देने वाली आवाज उभरी। अनया, तुम्हारे सच्चे दिल ने मुझे प्रभावित किया है। कालापुरी में बारिश और समृद्धि वापस लाने के लिए तुम्हें एक कार्य पूरा करना होगा। जंगल के भीतर क्रिस्टल स्प्रिंग है जो चुनौतियों से घिरी है। उसका जल लाओ और इसे मेरी जड़ों में डालो। इससे वर्षा आत्माएं जागृत होंगी। अनया अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ निश्चय कर अगली सुबह जल्दी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने केवल एक मिट्टी का घड़ा और अपना साहस साथ लिया। जैसे जैसे वह जंगल के गहराई में गई, उसने पहली चुनौती का सामना किया। एक उफनती नदी जो उसके रास्ते को रोक रही थी। वहां कोई पुल नहीं था, लेकिन अनया को बुजुर्गों की बुद्धिमानी याद आई। जब बाधाओं का सामना हो तो धैर्य और अवलोकन तुम्हारे साथी होते हैं। वह नदी के किनारे बैठ गई और उसके प्रवाह को देखती रही। जल्द ही उसने देखा कि पानी के नीचे पत्थर एक प्राकृतिक रास्ता बना रहे थे। सावधानीपूर्वक उन पर कदम रखते हुए उसने नदी पार की और अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरी चुनौती घना कोहरा था, जिसने आगे का रास्ता देखना असंभव बना दिया। अनया ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और सोचा, जब आगे का रास्ता स्पष्ट न हो तो अपनी प्रवृत्ति का पालन करो। उसने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा एक पेड़ से बांधा और छोटे छोटे घेरे में चलने लगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बहुत दूर न भटके। धीरे धीरे कोहरा छटने लगा और क्रिस्टल स्प्रिंग का रास्ता सामने आ गया। आखिरकार वह झरने तक पहुंची, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। उसने अपने मिट्टी के घड़े को उस जादुई जल से भरा, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने को मुड़ी, जंगल कांप उठा। एक भयंकर बाघ उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अनया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा। महान बाघ, उसने कहा, मैं तुम्हारी भूमि को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं केवल अपने गांव को बचाने आई हूं। बाघ ने कुछ क्षणों के लिए उसे घूरा, फिर अपना सिर झुका लिया और पीछे हट गया, जैसे उसकी सच्चाई को पहचान गया हो। अनया अपने घड़े को कसकर पकड़ते हुए तेजी से गांव लौट आई। जब तक वह लौटी, रात हो चुकी थी। उसने जल को बरगद की जड़ों में डाला और प्रार्थना की। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। ग्रामीण खुशी से झूम उठे, नाचते हुए उस बारिश में जिसने उनके खेतों और आत्माओं को पुनर्जीवित कर दिया। बरगद का पेड़ फिर बोला, अनया, तुम्हारे साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थता ने कालापुरी को बचा लिया है। याद रखना, सच्ची ताकत बल में नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प में निहित होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बारिश के साथ साथ बरगद की शाखाओं से फूलों की वर्षा हुई। हर फूल में एक बीज था जिसे ग्रामीण अपने खेतों में बो सकते थे। ये बीज सामान्य नहीं थे, इन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। गांव वालों ने इन बीजों को अपने खेतों में बोया। जल्द ही फसलें लहराने लगीं और गांव फिर से समृद्ध हो गया। बरगद का पेड़ अब केवल पवित्र नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक बन गया, साहस, धैर्य और एकता का।
गांव ने हर वर्ष इस दिन को आभार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उस दिन हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी चीज लाकर बरगद के पेड़ को अर्पित करता, उसकी जड़ों में जल चढ़ाता और अपने सपनों के बारे में प्रार्थना करता। अनया, जिसने अपने प्रयासों से यह सब संभव किया, गांव की सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गई। लेकिन उसने कभी खुद को अलग नहीं माना। वह कहती, यह केवल मेरा नहीं, हम सबका प्रयास था। जब हम एकजुट होते हैं तभी हम सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। कहानी की सीख: साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थता सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। सच्ची ताकत एक शुद्ध हृदय और अडिग संकल्प में होती है। साथ ही एकता में शक्ति है और सामूहिक प्रयास किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।